हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू के मशहूर मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों याद रहिए, ये मुहावरे सभी बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर जेके बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मुहावरा है आफत का पर काला। इसका मतलब है बहुत शरीर, यानी बहुत शरारती। तौबा तौबा, वो लड़का तो आफत का पर काला है। दूसरे नंबर पर है पाला पड़ना, यानी वास्ता पड़ना। हाय, किस जलील आदमी से मेरा पाला पड़ा है। तीसरे नंबर पर है आपे से बाहर होना, यानी बहुत गुस्सा होना। राजू की बातें सुनकर उसके माँ बाप आपे से बाहर हो गए। चौथे नंबर पर है आसमान से बातें करना, मतलब बहुत बुलंद होना, ऊंचा होना। दिल्ली शहर की इमारतें आसमान से बातें करती हैं। पांचवा है आग बगूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। मैंने ऐसी क्या खता की जो आप आग बगूला हो रहे हो। खता मीन्स गलती। अगला है उल्टी पट्टी पढ़ाना, यानी गुमराह करना। राजू हमेशा हर एक को उल्टी पट्टी पढ़ाता है। सातवें नंबर पर है बाग बाग होना, बहुत खुश होना। अपनी कामयाबी की खबर सुनकर वो बाग बाग हो गया। आठवें नंबर पर है जान में जान आना, यानी सुकून हासिल होना। माँ ने जब बच्चे को ज़िंदा देखा तो उसकी जान में जान आ गई। नौवें नंबर पर है खाक उड़ाना, यानी बदनाम करना। जब हमने खाक उड़ाई तो वो खाक हो गया। 10वें नंबर पर है दिल भर आना, आँखों में आंसू आना। ये खबर सुनते ही मेरा दिल भर आया। अगला है कलमा पढ़ना, किसी की तरफ माइल होना, अट्रैक्ट होना। आजकल हर कोई उसके नाम का कलमा पढ़ रहा है। 12वें नंबर पर है खून सफ़ेद होना, यानी मोहब्बत न रहना। आजकल उसका खून सफ़ेद हो गया है। मेरी सूरत भी देखना उसे गवारा नहीं। अगला है मक्खियाँ मारना, यानी सुस्त रहना। वो दिन भर मक्खियाँ मारता रहता है। नज़र करना, यानी हवाले करना। राजू ने सारी दौलत अपने भाई की नज़र कर दी। अगला है एक न सुनना, यानी बात न मानना, हठ धर्मी करना। अकरम अपने माँ बाप की एक नहीं सुनता है। छाती पीटना, मातम करना। राजू की मौत पर उसके माँ बाप छाती पीट रहे हैं। पगड़ी उछालना, यानी जलील करना। वो हर किसी की पगड़ी उछालता रहता है। 18वें नंबर पर है आस्तीन का सांप होना, यानी छुपा दुश्मन होना। मेरा दोस्त ही मेरा आस्तीन का सांप निकला। 19वें नंबर पर है हाथ पाँव मारना, यानी कोशिश करना। हाथ पाँव मारते रहो, एक दिन कामयाब हो जाओगे। 20वें नंबर पर है पाँव धो धोकर पीना, यानी इज्जत करना। नेक औलाद अपने माँ बाप के पाँव धो धोकर पीते हैं। 21वें नंबर पर है डर के मारे कांप उठना, घबरा जाना। कोरोना के खौफ से लोग डर के मारे कांप रहे हैं। 23वें नंबर पर है खाक में मिलना, यानी मिट जाना। इंसान को मरने के बाद खाक में ही मिलना है।
24वें नंबर पर है कांटे बौना, यानी बुराई करना। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि कांटे बौने चाहिए। 25वें नंबर पर है पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगला है दिल जलाना, यानी दुख देना। इस खबर से हमारा दिल जलने लगा है। 27वें नंबर पर है छाती पर मूंग डालना, यानी दुख पहुंचाना। राजू ने अपने दुश्मन की छाती पर मूंग डालना शुरू किया है। 28वें नंबर पर है जान पर खेलना, यानी खतरे का काम करना। राजू ने अपनी जान पर खेलकर अकरम को डूबने से बचाया। अगला है नज़र लगना, यानी बुरा असर पड़ना। राजू को न जाने किसकी नज़र लगी, जो आजकल बहुत बीमार रहने लगा है। उसके बाद अगला है इफाका होना, यानी छुटकारा पाना। कोरोना की बीमारी से लोग अब इफाका हो रहे हैं। 30वें नंबर पर है बेपर की उड़ाना, यानी झूठी बात फैलाना। उसकी आदत है कि वो बेपर की उड़ाता है। आजकल करना, यानी टाल मटोल करना। कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए। 32वें नंबर पर है तलाश करना, यानी ढूंढना। हिंदुस्तान ने कोरोना की दवा तलाश कर दी है। तारे गिनना, रात भर जागना। आजकल के बच्चे रात भर तारे गिनते रहते हैं। फूले न समाना, बहुत खुश होना। अपनी इम्तिहान की कामयाबी की खबर सुनकर वो फूले न समाया। आंखें चुराना, यानी सामना न कर सकना। जब से मैंने राजू की चोरी पकड़ी है, वो मुझसे आंखें चुराता है। 36वें नंबर पर है टस से मस न होना, हरकत न करना। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, मगर वो टस से मस न हुआ। 5 उंगलियां घी में होना, ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजारना। राजू की नौकरी लगने पर उसके घर वालों की 5 उंगलियां घी में हैं। 38वें नंबर पर है टसवे बहाना, झूठ मूठ रोना। मकार औरत ने टसवे बहाकर शौहर को मना लिया। 39वें नंबर पर है 8-8 आंसू रोना, जार जार रोना। लोग लता मंगेशकर की मौत पर 8-8 आंसू रोए। 40वें नंबर पर है ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद करना। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान खुद करना। जो लड़के आवारागर्दी करते हैं वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। 42वें नंबर पर है आंखें दिखाना, यानी घूरना। आंखें क्यों दिखाते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आंखें सफ़ेद होना, यानी अंधा होना। बेटे की जुदाई में रोते रोते बूढ़े बाप की आंखें सफ़ेद हो गईं। 44वें नंबर पर है आँखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। बच्चा अपने माँ बाप की आँखों का तारा होता है। एड़िया रगड़ना, सख्त तकलीफ़ में होना। बेचारा मरीज़ एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते
इस दुनिया से चल बसा। 46वें नंबर पर है बाल की खाल उतारना, यानी छानबीन करना। राजू हर बात की खाल की बाल उतारता है। 47वें नंबर पर है उल्टी गंगा बहाना, रिवाज के खिलाफ होना। उनका तो हर काम ही निराला है, हमेशा उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। 48वें नंबर पर है दौड़ धूप करना, कोशिश करना। मैंने उसे ढूंढने की बहुत दौड़ धूप की, मगर वो नहीं मिला। तारे तोड़ कर लाना, मुश्किल से मुश्किल काम करना। मैं आपके लिए तारे तोड़कर ला सकता हूँ। आटे में नमक होना, बहुत थोड़ा होना। इम्तिहान के लिए इतनी तैयारी आटे में नमक के बराबर है। तीन पाँच करना, झगड़ा करना। भाई, 3-5 करने से क्या फ़ायदा। 1 और 1 11, मिलजुल कर काम करना। एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। अगला है हक्का बक्का रह जाना, यानी हैरान रह जाना। मदारी के करतब देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद है उल्टे पाँव लौटना, जल्दी वापस आना। मैं नानी के घर से उल्टे पाँव लौट आया। राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ाकर पेश करना। बात इतनी तो नहीं थी जितनी तुम राई का पहाड़ बना रही हो। राल टपकना, लालच होना। ताज़ा रसगुल्ले देखकर राजू की राल टपकने लगी। रोंगटे खड़े होना, डर जाना। रीछ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगला है जले पर नमक छिड़कना, यानी जख्म बढ़ाना। तुम तो तरस खाओ, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो। टट्टी की आड़ में छुपकर बुरे काम करना। राजू हमेशा टट्टी की आड़ में शिकार खेलता है। नंबर 60 है पत्थर की लकीर होना, वादे का पक्का होना। वो जो कहता है पत्थर की लकीर होती है। सांस फूलना, यानी थक जाना। हमारे घर से स्कूल इतनी दूर है कि चलते चलते सांस फूल जाती है। अगला है सर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। राजू हर वक्त सर पर कफन बांधे तैयार रहता है। सांप सूंघ जाना, यानी खामोशी छा जाना। राजू को जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे जैसे सांप सूंघ जाता है। नंबर 64 है ईद का चांद होना, कभी कभी नजर आना। अरे भाई, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। 65 काफिया तंग करना, यानी परेशान करना। राजू ने असलम का काफिया तंग करके रखा है। कब्र में पाँव होना, मौत के करीब होना। आपके पाँव कब्र में हैं, कुछ तो शर्म करो। नंबर 67 जान के लाले पड़ना, जान खतरे में होना। राजू इतना सख्त बीमार है कि उसको जान के लाले पड़ गए हैं। होशो हवास खोना, होशो हवास खोना।
राजू की मौत की खबर सुनकर उसके माँ बाप होशो हवास खो बैठे। कलेजा ठंडा होना, तस्कीन पाना। गुमशुदा बच्चे को वापस पाकर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। जान जोखों में डालना, जान खतरे में डालना। बाप ने बेटे की खातिर अपनी जान जोखों में डाल दी। आब होना, शर्मिंदा होना। उसे अपनी नाकामी पर आब होना पड़ा। अगला है आड़े आना, मुश्किल में काम आना। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में आड़े आए। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मतलब निकालना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। सेकंड लास्ट है बेड़ा उठाना, यानी जिम्मा लेना। सरकार ने हिंदुस्तान को खुशहाल बनाने का बेड़ा उठा रखा है। और सबसे लास्ट है पेट काटना, बचत करना। गरीब लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हमने उर्दू के मशहूर मुहावरों के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।